मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय सिया राम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी पहली वीडियो वर्ण और जाति व्यवस्था को बहुत पसंद किया, उसके ऊपर बहुत सारी क्वेरी करी। इसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहिए जिसपे आए हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में एक बार बात की जाए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे जो समझ में आई वो यह है कि आज भी हम विदेशी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम शहीद भगत सिंह की बात करें तो हमारे इतिहास में वो एक क्रांतिकारी, एक शहीद है। लेकिन अगर आप जाकर के इंग्लैंड का इतिहास पढ़ोगे तो वहां पे उन्हें एक टेररिस्ट बताया जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप इस वीडियो को और पिछली वीडियो को किस मानसिकता से देखना चाहते हो। इंग्लैंड की मानसिकता से, इंग्लैंड से मेरा मतलब है विदेशी मानसिकता से, या फिर उस मानसिकता से जो भारत की आत्मा है, जो भारत का इतिहास है, सच्चा इतिहास। ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन, क्या सारी योग्यता शूद्रों को ही सिद्ध करनी पड़ती है? आज मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लूंगा जिससे आपको समझ में आए कि सिर्फ शूद्रों को नहीं, क्षत्रियों को और बाकी समाज को भी करनी पड़ती है। आज के टाइम में भगवान श्री राम के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसा बेटा जिसको राजगद्दी मिलने ही वाली है, लेकिन उनके ऊपर एक आदेश आ जाता है उनकी माता का, उनके पिता का और देश के राजा का कि आपको 14 साल के लिए वन में जाना है, और वो बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे सीधा वन चले जाते हैं। अब इसको हम दूसरे नजरिए से देख लेते हैं। अगर कोई शूद्र यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, केवल योग्यता है। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वो शूद्र है। वहीं श्री राम ने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने देश के बारे में, अपने पिता के बारे में सोचा और सीधा वन चले गए। वहीं उनके छोटे भाई लक्ष्मण, उनके ऊपर तो कोई कंपल्शन नहीं था कि उनको वनवास जाना है, या उनको तो कोई आदेश नहीं मिला था, लेकिन केवल उनका भाई वनवास जा रहा है, उनको उसकी जरूरत हो सकती है, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके उस भाई के साथ चले गए। वहीं अगर कोई शूद्र मानसिकता का व्यक्ति होता तो वो कहता मुझे थोड़ी ना वनवास जाने के लिए बोला है, मैं तो यहीं रह करके भोग विलास करता हूँ, और जिस भाई को राजा बनाया गया उससे साठ गांठ करके कोई छोटा मोटा राज्य मैं भी ले लूंगा। वहीं तीसरे भाई भरत का तो पूरा रास्ता ही साफ था, उन्हें आना था और राजगद्दी पर बैठना था, पर उन्होंने आकर के क्या किया, पहले ट्राई किया कि श्री राम को वापस ले आए, और जब वो नहीं आए तो उनके खड़ाऊ सिंहासन पे रख करके 14 साल तक उस देश की सेवा करी, राजा नहीं बने। तो यहां पे तो कोई शूद्र नहीं था, सब क्षत्रिय वंश से थे। वहीं उनके वंश में एक और नाम आता है राजा हरिश्चंद्र। उन्हें तो चांडाल का काम करना पड़ा था, लेकिन आज तक सब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, शूद्र कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उनकी योग्यता थी। जब वो चंडाल का काम भी कर रहे थे तो जब उनके बेटे को जलाने की बारी आई तो भी उन्होंने बिना पैसे लिए उसे जाने नहीं दिया। उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उन्होंने उसे अपने खुद के बेटे से, खुद के परिवार से ऊपर रखा। दूसरा क्वेश्चन, कि रामायण के उत्तरकांड में श्री राम ने शंभुक को मारा, जो कि एक शूद्र था। मैं फिर वही कह रहा हूं, शूद्र कोई व्यक्ति नहीं है, केवल एक योग्यता है, एक मानसिकता है जो केवल और केवल अपने बारे में सोचता है। इसका एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं। आज के टाइम में आप लोग वोटिंग करने तो जाते ही होंगे। वोटिंग करने क्यों जाते हैं? सीधी सी बात है, आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति बने जो केवल अपने बारे में ना सोचे। कोई ये जितने घोटाले हैं या फिर अपने बेटों को विदेश सेटल करा देना, ये सब ना करके वो देश के बारे में सोचे, आपके बारे में सोचे। आए दिन बात होती रहती है ना, व्यापारी वर्ग के ऊपर मार पड़ गई, मिडिल क्लास के ऊपर मार पड़ गई। तो इन सब से बचने के लिए हम एक योग्य व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। वही तो हो रहा था। शंभुक एक शूद्र, यानी उसकी योग्यता की बात हो रही है, जो कि अयोग्य व्यक्ति था और राजा बनना चाहता था। अगर वो राजा बन जाता, प्रजा दुखी हो जाती। वहीं श्री राम, उन्होंने क्या किया, प्रजा के सुख के लिए अपनी वाइफ तक को छोड़ दिया। आज भी तो होता है, जब इलेक्शन आना होता है तो क्या करते हैं, सारी पार्टी कोशिश करते हैं कि सामने वाला ना आ पाए। वही तो किया श्री राम ने। जब उन्हें पता था मैं योग्य हूं तो अयोग्य व्यक्ति को क्यों आने दूं, और उसके आने से जनता को दुखी तो होगा, उनकी भलाई तो होनी नहीं है। तीसरी बात, क्या बनिया हमेशा अमीर क्यों होते हैं? कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमारे सामने हो रही होती है पर हम उसे देखते नहीं है। आज से कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी
कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी भारत से हैं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। आज मुकेश अंबानी तो बचे हुए हैं, लेकिन अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो चुके हैं। तो आप बताइए कहां हमेशा अमीर रहते हैं। हाँ, एक फर्क जरूर होता है, हमेशा बनिया या किसी ऐसे व्यक्ति में, ऐसा भी बनिया से अर्थ है मेरा, या वैश्य से अर्थ है जो भी एक व्यक्ति जो व्यापार को अच्छे से समझता है, या फिर व्यापार या किसी अच्छी डेजिग्नेशन पे नौकरी कर रहा है, लेकिन है तो किसी न किसी का व्यापार ही, तो वो अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखते हैं, जहां पे वो बताते हैं अपने बच्चों को, अगर आपको चाहे अपना व्यवसाय करना है या आप नौकरी करनी है, बड़े डेजिग्नेशन पे जाना है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपके पास कभी भी गरीबी नहीं आएगी। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, पढ़ाई के दम पे ही तो वो यहां तक पहुंचे हैं। तो योग्यता, पढ़ाई, ये बहुत मैटर करता है आपके अमीर बनने में। तीसरा, क्या आर्थिक स्थिति से वर्ण व्यवस्था निर्धारित होती है? बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया राजा हरिश्चंद्र जी का, वो चांडाल का काम कर रहे थे, क्या उन्हें कोई शूद्र कहता है? दूसरी बात कर सकते हैं संत कबीर, उन्हें संत कबीर कहा जाता है, वो कपड़े का काम किया करते, सिलने का, वो उन्हें कोई शूद्र नहीं कहता। संत रविदास चमड़े का काम करते थे, उन्हें कोई शूद्र नहीं कहता, उन सबको सब संत कहते हैं। तो मैं आपको फिर वही बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था योग्यता के आधार पे होती है, किसी जाति यानी किसी जगह आप पैदा हो गए तो पैदा होने से नहीं होती। पैदा हुआ व्यक्ति शूद्र होता है और अपनी योग्यता के आधार पे वो क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य बनता, और अगर उसमें योग्यता नहीं आती तो जन्म से मरण तक वो शूद्र ही रहता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि आज हम सबको ये डिस्कस क्यों करना पड़ रहा है। वो चीजें जो हमारे घरों में है, जो हम आए दिन देखते हैं, हम समझ क्यों नहीं पा रहे? उसका कारण क्या है? अंग्रेजों और मुगलों के टाइम में हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। और हमारे भारतीयों का विदेश इतिहास, हाँ, हम लोग विदेशी इतिहासकारों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैंने बताया ना कि आज भी हम उस मानसिकता पे ज्यादा विश्वास करते हैं जो शहीद भगत सिंह को टेररिस्ट बताती है, उस पे नहीं जो उन्हें क्रांतिकारी बताते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। क्यों आजाद हुआ? क्योंकि धर्म के आधार पे हमने एक नया देश दे दिया। लेकिन 1948 से लेकर के 1959 तक देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन रहे? अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम नहीं, ये दूसरे अब्दुल कलाम है। एक बार जाकर के विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं। जब हमने, आप खुद सोचिए, जब हमने धर्म के आधार पे एक नया देश दे दिया, फिर भी हमारे देश के पहले 10 साल के एजुकेशन मिनिस्टर एक मुस्लिम रहे। और इसी के कारण अगर आप पुरानी किताबें उठा करके देखो तो कितने कितने चैप्टर्स बने पड़े हैं जहां पे मुगलों के बारे में ही पढ़ाया गया है। उन्हें कहीं पे अकबर को अच्छा बताया गया है, कहीं पे औरंगजेब को अच्छा बताया गया है। दूसरी बात, अपने इतिहास और धर्म ग्रंथों को ना पढ़ना। ये बात मैं पहले भी कहता हूं। अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि आप मेरी बात सुन रहे, आपने पढ़ा नहीं है। आज मेरी जगह कोई और वीडियो बना करके आपसे कोई और बात करेगा तो आप उससे भी प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आप किसी से आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है तो आपको मेरी बात भी सही लगेगी और उस व्यक्ति की भी बात सही लगेगी जो आपको गलत बता रहा है, क्योंकि आप वैलिडेट नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं, जैसे कि मैंने कहा छेड़छाड़। छेड़छाड़ ऐसा नहीं है कि पिछले जमाने में कि ये छेड़छाड़ आज भी हो रही है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, अगर आपने दिनकर जी की रश्मि रथी पढ़ी हो तो जहां पे कर्ण को एक नायक यानी कि हीरो बताया गया है, लेकिन अगर वहीं वेद व्यास रचित महाभारत को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसे सबसे बड़ा विलन बताया गया। तो मैं आज आपसे एक ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम जाकर के अपने इतिहास को पढ़िए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, ताकि कोई भी आपको आकर के बरगला ना सके। आप कम से कम उससे क्रॉस क्वेश्चन कर पाए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि इससे आने वाली अर्निंग का 50% हम देश में पेड़ लगाने में और अपनी एजुकेशन को मजबूत करने में लगाएंगे। आपके सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।